चलिए आज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास आप देख सकते हैं, आपके पास मैंने दो फिगर्स ड्रॉ किए हुए हैं। एक आपका क्यूब है एंड दूसरा आपका सिलेंडर है। दो फिगर्स मैंने ड्रॉ किए हैं, एक क्यूब एंड दूसरा सिलेंडर। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि आप कहिए कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर कैसे हैं एंड डिफरेंट कैसे हैं। दोनों फिगर्स में एक क्यूब और दूसरा सिलेंडर, इनमें सिमिलरिटी क्या है एंड डिफरेंस क्या है। सिमिलरिटी और डिफरेंस, सिमिलरिटी मींस यकसानियत यानी सेम किस एंगल से है एंड डिफरेंट किस एंगल से है, ये चीज आपने कहनी है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसकी सिमिलरिटी लिखते हैं। सॉल्यूशन सिमिलरिटी इसमें क्या है, आप क्या आप कह सकते हैं दोनों में सिमिलरिटी क्या चीज है, दोनों में सेम चीज क्या है, हाइट। यस, दोनों की हाइट जो है वो सेम। सिलेंडर भी देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर एंड आपका क्यूब की जो हाइट है, दोनों की हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो दोनों में जो सिमिलरिटी आएगी वो क्या है, हाइट दोनों की सेम है। हम लिख सकते हैं सिमिलरिटी both the figures have same हाइट। ये हो गई इनके पास क्या, सिमिलरिटी। अब इनमें डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस क्या है दोनों चीजों का, दोनों चीजों में जो डिफरेंशिएटिंग थिंग है वो क्या है, यानी दोनों चीजों में मुख्तलिफ क्या है। एक आपका क्यूब है, दूसरा क्या है, सिलेंडर है। अब इनमें मुख्तलिफ चीज क्या दिखती है आपको, क्या लिखेंगे, एक सिलेंड्रिकल है, दूसरा क्यूबाइडल कह सकते हैं या क्यूबिकल कह सकते हैं, जो भी आप कहें, ठीक है। वन इज सिलेंड्रिकल एंड another one भी लिख सकते हैं, other one भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें। another one is cubical, दूसरा क्या है, cubical। ओके, ये था क्वेश्चन। लेकिन अब इससे आगे भी पूछा है आपसे, इसने क्या पूछा है, which box has the larger lateral surface area, किस वाले बॉक्स का लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। लेटरल मींस ये वाला राउंड वाला पोर्शन, टॉप एंड बॉटम को निग्लेक्ट कर दिया जाता है। लेटरल में टॉप और बॉटम को क्या करना है आपने, निग्लेक्ट, छोड़ देना। लेटरल में आपने ये इसका राउंड, ये आपका मान के चलते सिलेंडर है, लेटरल में ये चीज आएगी, ये वाली चीज आपने निकालनी है, इसको और इसको छोड़ देना है आपने। पहले हम निकालेंगे क्यूब का लेटरल एंड फिर निकालेंगे हम किसका, सिलेंडर का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला डाल दीजिएगा। फॉर्मूला जो है लेटरल सरफेस, क्योंकि 4 ही साइड की बात हो रही है, 6 का होता है 6 साइड का स्क्वायर एंड 4 बचेंगी तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर, 4 साइड का स्क्वायर। ओके, 4 एज साइड कितनी है आपके पास इसमें 7 सेंटीमीटर, तो कर दो जी, का स्क्वायर है ना, 4 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, 4 7 28। 28 को फिर आपने करना है किससे, 28 को करना है आपने 7 7 8 56, 7 2 14 और 5 हो गया आपके पास 196 स्क्वायर सेंटीमीटर निकला आपके पास क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब। नाउ आपने फाइंड करना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का भी लेटरल सरफेस है। अब सिलेंडर शायद आपके सामने पहली बार आ रहा है। अब हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए, आपका जो सिलेंडर होता है ना, मान के चलते हैं, आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, एक सिलेंड्रिकल फिगर है। ये आपका सिलेंडर है। हमारे घर में सिलेंडर गैस होता है जिससे हम खाना पकाते हैं घर में, जिसपे हमारा दारोमदार है, उसी से हमारा खाना बनता है, ठीक है ना। ये आपका सिलेंडर है एंड सिलेंडर का आपके पास ऊपर एक टॉप लगा होता है एंड बॉटम भी लगा है, और बाकी ये चीज होती है, ये चीज, इसको आप लेटरल कहते हैं। अगर टॉप और बॉटम को इंक्लूड करेंगे उसको आप टोटल कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा है लेटरल की बात पूछी, किसकी, लेटरल। देखो, आप सर्कल के बारे में पढ़ के आए हैं, सर्कल के बारे में आपने पढ़ा, सर्कल ये होता है। सिलेंडर के टॉप पे भी एक सर्कल है एंड बॉटम पे भी एक सर्कल है ना, ये भी एक सर्कल लगा है ऊपर टॉप पे एंड नीचे बॉटम पे भी एक इसका सर्कल लगा है। 2 सर्कल, इसको कुल मिला के इसके साथ कितने सर्कल लगे हैं, 2।
अगर इसको दो सर्कल लगे हैं, आपने पढ़ा है एक सर्कल का फॉर्मूला जो होता है, सर्कल एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, पाई आर का स्क्वायर। ऊपर वाले का भी पाई आर का स्क्वायर, अब नीचे वाले का भी पाई आर का स्क्वायर, हो गए 2 पाई आर का स्क्वायर। कितने हो गए? पाई आर का स्क्वायर बन गया 2 पाई आर का स्क्वायर। एंड बाकी बचा ये वाला पोर्शन, ये जो आपके पास ये वाला पोर्शन जो है राउंड, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका है आपके पास पाई आर एच, पाई आर एच 2 पाई आर, 2 पाई सॉरी, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या है? 2 पाई आर एच। अब आपने क्या निकालना है? यहाँ से टोटल सरफेस एरिया की बात होगी ना। देखो 2 भी कॉमन, पाई भी कॉमन, आर भी कॉमन, निकाल सकते हो। 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, अंदर बचेगा आर इधर और उधर बचेगा एच। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन आपसे टोटल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है क्या? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल का मैंने अभी कहा, लेटरल का फॉर्मूला क्या है? लेटरल का फॉर्मूला क्या है? एंड आर मींस आप जानते हैं आर क्या चीज होती है? रेडियस। वेरी गुड, आर आपका रेडियस होता है। फॉर्मूला डालिएगा 2 पाई आर एच, पाई आर एच। पाई मैंने आपको समझाया है, पाई क्या चीज होती है? पाई रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, ठीक है। पाई लगा दीजिएगा 2 इंटू 22/7। आर मींस रेडियस, यहाँ रेडियस मैंने लिखा नहीं कितना है। ये जो दिया है ये 7, यहां से यहां तक ये पूरा डायमीटर दिया है, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है? डायमीटर। डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना आएगा? उसका आधा 3.5। आप लिख सकते हैं इसका 7/2 जो कि होता है 3.5, लेकिन आप इसको भी यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे 7/2 सेंटीमीटर एंड इनटू हाइट होती है। हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर। 7 और 7 कैंसिल, 2 और 2 कट हो गया। बाकी क्या बचा? 22 को 7 से, 22 को 7 से करना, ये 7 अलग है मत इसको इधर काउंट करोगे आप। 2 7 14, 2 7 14 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने कहना है ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया किसका निकला? ज्यादा लेटरल सरफेस एरिया किसका निकला? क्यूब का या सिलेंडर का? क्यूब का। हम लिखेंगे क्यूब हैज क्या? ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया आप लिख सकते हैं, ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया किसका है? क्यूब का है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर मेड फ्रॉम ए शीट ऑफ मेटल, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। मैंने मिटा दिया यहाँ पे सिलेंडर आपका, ये सिलेंडर है आपका, ये बनाना है, ठीक है। ये बनाया आपने सिलेंडर, ठीक है। ये बनाना किससे? मेटल से। मेटल से बना होता है ना, टिन से बना होता है या क्या स्टील से बना होता है। आपने देखा सिलेंडर आपका हमारे घरों में, जैसे ये सिलेंडर है तो ये प्लास्टिक से बना हुआ है, लेकिन हमारे घरों में सिलेंडर होता है या तो वो टिन से बना होता है या तो स्टील से बना होता है, वो उसी को मेटल कहेंगे। आप आपने साइंस में पढ़ा होगा मेटल। तो वो बनाना है आपने, आपके पास रेडियस भी दिया हुआ है एंड हाइट भी दी हुई है। हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है? रेडियस जो सिलेंडर का है वो है आपके पास कितना? 7 मीटर एंड इसकी हाइट दी हुई है आपके पास कितनी? 3 मीटर। कितनी है? 3 मीटर। आपसे पूछा है हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितना शीट लगेगा, कितना मेटेलिक शीट लगेगा। ओके, हम देखेंगे क्योंकि मेटेलिक शीट जो बनाना लगाना है इसमें, मान के चलते हैं यही सिलेंडर है, इसमें शीट लगा है, ये आप देख सकते हैं ये पोर्शन पूरे में क्या लगा है? शीट लगा हुआ। अब उसके लिए आप फाइंड क्या करेंगे? इसका मेटेलिक शीट कितना यूज हुआ है इसमें, उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे? क्या फाइंड करेंगे? इसका एरिया। कौन सा एरिया? एक तो होता है लेटरल, दूसरा होता है टोटल। हम इसका कौन सा? लेटरल। वेरी गुड, क्योंकि आपने सिलेंडर जो है तुम्हारे घर में सिलेंडर वो ऊपर से खुला होता है और नीचे से खुला होता है, फिर इसमें सिलेंडर के फिर उसमें गैस कैसे रहेगी? फिर कैसे गैस रहेगी उसमें? इधर इधर भी वही चीज, इधर भी वही टीन लगा है या स्टील लगा, इधर भी लगा है ना, तो वो क्यों छोड़ोगे? क्योंकि वो भी बोलना है कितना शीट लगा, वो शीट इधर भी लगा है और इधर भी लगा। पूरा फाइंड करोगे जिसको क्या आप कहोगे? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अभी मैंने कहा क्या है? फॉर्मूला 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच। ये चीज है टोटल सरफेस एरिया। यही पूछा है ना हाउ मच शीट इज, हाँ ठीक है।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 × 22/7। रेडियस कितना है वहां दिया है, रेडियस कितना है 7 मीटर। एंड आर फिर से अंदर से रेडियस 7 मीटर प्लस एच हो गया 3 मीटर। हाइट है ना आपकी 3 मीटर। चलिए जी करो फाइन। 7 and 7 कैंसिल, 2 22 are 44 मीटर। 2 को 22 से करेंगे कितना आएगा 44 मीटर इंटू 7 + 3 करेंगे, यहाँ आएगा आपका 10 मीटर। अब करो 44 मीटर को किससे 10 से, आ जाएगा 440 स्क्वायर मीटर। इतना मेटालिक शीट लगेगा आपको एक सिलेंडर बनाने में। 440 स्क्वायर मीटर का मेटालिक शीट लगेगा आपके पास किसको बनाने में, सिलेंडर बनाने में। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास सिमिलर जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कहता है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब सिलेंडर आपका खुला है, हॉलो यानी आपका सिलेंडर ऐसा, उसमें ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ना उसका टॉप लगा है ना उसको बॉटम लगा है। जैसे पाइप होती है हमारे घरों में, पाइप होती है ना, वो एक साइड से खुली दूसरी साइड से भी खुली होती, वैसा सिलेंडर है। अब वो जो सिलेंडर है, यानी आप मान के चलेंगे, आप मुझे एक कागज दे दीजिएगा। कागज नहीं, कागज छोड़ो, हमारे पास यहाँ बुक है, हम बुक का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम लिखते हैं एक दो चीज जो इसमें कही है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या कहा है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर दिया है, लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो मींस अंदर से खाली है, ये खोखला। हॉलो सिलेंडर कितना है 4224 स्क्वायर मीटर है, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ध्यान रखिएगा। लेकिन हॉलो सिलेंडर है आपका। अब और क्या चीज दी हुई है, फाइंड द हाइट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। विड्थ दी है, लिख लेंगे हम विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर शीट वो है आपके पास 33 सेंटीमीटर। 33। देखो जी, आपका सिलेंडर है हॉलो, हॉलो मींस खुला है, खाली है, इसको हम सिलेंडर बना सकते हैं। ये क्या है, ये है आपका, ये क्या बना आपका क्या है, ये सिलेंडर है ना। ये आपके पास सिलेंडर है, खाली है ना, खोखला है ना, हॉलो है ना, ऊपर से भी खाली, ऊपर से कोई ढक्कन नहीं है और नीचे से भी ये बंद नहीं है। तो देखो ये हो गया आपका हॉलो सिलेंडर। अब इस हॉलो सिलेंडर को क्या किया क्वेश्चन ने, कट किया। क्या किया, कट किया अलोंग इट्स लेंथ, अलोंग इट्स लेंथ। ये जो सिलेंडर है आपका, जब आपको ऐसे रखते, आप इसको ऐसे रखते हैं तो ये बनती है लेंथ। इसको खड़ा रखते हैं, ऐसे रखेंगे तो क्या बनेंगे, लेंथ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइट। जाहिर सी बात है हाइट। अब इसको काटा है, काटेंगे यहां से हम इसको काटेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो, क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, शीट खुल जाएगा। अब क्या बना ये, नहीं अब ये फिगर क्या बना, सिलेंडर का क्या बनाया अब आपने, ये क्या है, शीट बना। और ये शीट कैसा है, रेक्टेंगल। ये कैसा है, रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल बना, क्या बना, रेक्टेंगल बना। जो आपका क्या कहते हैं, ये शीट बना, इसकी विड्थ दी है, विड्थ नहीं ये ब्रेड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर। कितनी 33। आपने फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ दिस शीट, क्या इसका पेरीमीटर। लेकिन इसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, ब्रेड्थ के साथ क्या मालूम होना चाहिए, लेंथ, जो कि लेंथ नहीं है। लेंथ क्या थी सिलेंडर की, लेंथ सिलेंडर की क्या थी, अभी लेंथ हम लेते हैं, लेंथ जो सिलेंडर की दी थी वो कितना बनता है, वो क्या बनता है, अभी फिर से सिलेंडर में इसको कन्वर्ट करते हैं। लेंथ ऐसे है, खड़ा रखा तो हाइट, तो लेंथ जो है वो क्या है, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट, लेकिन दी नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, मतलब है जो लेटरल सरफेस एरिया है उसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या चीज है, सिलेंडर। क्या है, सिलेंडर का ये लेटरल सरफेस एरिया, ये निकाला, वो बनता है क्या, इस रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया मतलब हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है, रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है किसके, सिलेंडर के, किसके, मगर सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल का जो एरिया है वो इक्वल है सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया। अभी दिखा रहे हैं फिर से हम, पहले सिलेंडर था, ये रेक्टेंगल था, कन्वर्ट हो गया, क्या बना, सिलेंडर। यही है ये वाला पोर्शन। तो इससे हम लिखेंगे रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है सिलेंडर का
लेटरल सरफेस एरिया लिख सकते हैं हम, लेकिन पहले हम सपोज करेंगे लेट द ब्रेड्थ ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, let the length of rectangle be x सेंटीमीटर, कितनी है x सेंटीमीटर। अब आप लिख लें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल RECTANG, रेक्टेंगल बराबर है किसके, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के। ये दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया ये दोनों चीजें कैसे इक्वल है। ये सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया एंड रेक्टेंगल का एरिया, ये कैसे दोनों इक्वल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एंड वहां से लेटरल सरफेस एरिया दिया, कितना दिया लेटरल सरफेस एरिया 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहां से लेंथ नहीं दिया, लेंथ आपने माना है, सपोज किया लेंथ कितना x सेंटीमीटर, एंड ब्रेड्थ आपका दिया है, ब्रेड्थ कितना है 33 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर, ओके, इज इक्वल टू, अब लिखिएगा 33 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4224 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब x इज इक्वल टू, ये 33 उधर जाएगा, 4224 डिवाइडेड बाय 33 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये कट। अब 33 से डिवाइड करना आपने किसको, 4224 को, 33 1 जार हो जाएगा आपके पास, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना है आपके पास 4224, किससे डिवाइड करना है 33 से। हम करेंगे 33 1 जार होता है आपका 33, बाकी कितना बचा 12 में से 3 बाकी 9, बाकी होता है 2, 33 3 जार कितना होता है 33 3 जार ज्यादा हो जाएगा 33 6 जार 33 2 जार ही करना पड़ेगा, होता है 66, कितना आता है 12 में से 6 के बाकी 6, यहाँ बचा 8 में से 6 के बाकी 2 होता है आपने ये। अब आपने हमने क्या लाना है 264, 33 से आपने लाना है 264, शायद 8 जार होगा, 8 3 जार 24, 8 3 जार 24 और 2 यस 26 हो गया खत्म। कितना निकला x निकला आपके पास 128 सेंटीमीटर, निकली आपके पास क्या लेंथ निकली। लेकिन आपको निकालना क्या है, अगर आपको याद हो हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं, हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसका आपने क्या फाइंड करना है पेरीमीटर। अब लेंथ भी दी है, अब लिखें आप पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर है, फॉर्मूला क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 एज इट इज यहां से कर रहा हूं, अब 2 एज इट इज, लेंथ कितनी है अभी निकाली 128 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ कितनी है 33 सेंटीमीटर, कर दो जी सॉल्व, 2 एज इट इज, ठीक है 128 प्लस 33 3 8 11 3 2 5 1 6 1 161, इतना ही आएगा क्या, हाँ 161 सेंटीमीटर। अब ऐड कर ली, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 161 जार कितना 2 1 जार 2 2 6 जार 12, ये हो गया 322 सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना क्या है पेरीमीटर रेक्टेंगुलर शीट का, वो है आपके पास कितना 322 सेंटीमीटर, 322 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, and question number 9 says a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level the ground. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter. आपके पास diameter दिया है, diameter of road roller, diameter of road roller, आपके पास एक रोलर है, आप जानते हैं जो मैग्नेटाइजेशन होता है किस पे, रोड्स पे, वो रोलर का काम होता है, या रोलिंग जो वगैरह जो होती है रोड्स पे, उस पे रोलर इस्तेमाल किया जाता है। एंड रोलर जो है वो रोल करता है, उसका आपने देखा होगा, पहिया देखा होगा, वो काफी मोटा होता है एंड वजनदार होता है, भारी होता है, वो ग्राउंड को लेवल करने के लिए यूज किया जा रहा है, उसी को ग्राउंड लेवल करने के लिए यूज किया जा रहा है। और इस रोलर का जो डायमीटर है दैट इज 84 सेंटीमीटर, एंड रेडियस इसका हो जाएगा आपके पास, हम लिखेंगे इसका रेडियस होगा, क्योंकि हमें रेडियस चाहिए होता है, तो हम रेडियस लिखेंगे 84 अपॉन 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके पास 42 सेंटीमीटर उसका रेडियस।
अब हम हमें इसका जो आपके पास लेंथ दी है, क्योंकि रोलर आपके पास इस तरीके से होता है, ग्राउंड पे इस तरीके से होता है, लेकिन जब इसको आप वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा करेंगे तो यही लेंथ जो है वो हाइट बनेगी, और वो हाइट हम लिख सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू कितना है आपके पास 1 मीटर। अब यहाँ पे मसला है, हाइट है आपके पास मीटर में एंड आपके पास रेडियस जो है वो सेंटीमीटर में। हम उसको कन्वर्ट करेंगे, हम उसको लिख सकते हैं 0.42 या 42/100 मीटर। ओके, 42/100, क्योंकि आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो सो यू हैव टू डिवाइड 40/100। 40 को आप 42/100, 42 को आप डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा दैट विल बी योर मीटर में आपका वही हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास और 750 रेवोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो रोलर है रोल करता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से रोल करेगा ग्राउंड पे, ठीक है ना। हम फाइंड करेंगे कि एक रोल करने में इस तरीके से रोल करता है, हम फाइंड करेंगे एक रोल करते हुए ये कितना एरिया कवर करता है। हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, सरफेस एरिया ऑफ रोलर। जो रोलर है उसका लेटरल सरफेस एरिया। अब मसला है व्हाई लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्यों, क्योंकि आपका जो रोलर है उसका एक तो ये टॉप एंड दूसरा ये बॉटम ग्राउंड पे नहीं लगेंगे, वो क्योंकि ऐसे चलेगा ना, कि वो ये वाली साइड को नीचे लगाते हुए चलेगा, वो ऐसे रोल करेगा। तो ठीक है, लेटरल वाला पोर्शन उसमें लगेगा, ठीक है ना। तो उसका फॉर्मूला है 2πr, 2 एज इट इज, पाई 22/7 इंटू आर, रेडियस आपका दिया है 42/100, एंड साथ में दिया हुआ है आपके पास क्या, एच, हाइट कितनी है 1 मीटर। ओके, ये आपके पास 1 मीटर दी हुई है। चलिए जी, हाँ ये कितना होता है, 7 1 7 7 6 42। अब हम ये आता है आपके पास 22 को कीजिए आप किससे, 22 को 4 से करेंगे आपके पास आ जाए, 22 को 2 से करेंगे आएगा 44, 44 को 6 से करेगा मल्टीप्लाई, 44 मल्टीप्लाई 6, 6 4 24, 6 4 24 एंड 2 हो गया 26। कितना आता है 266 डिवाइडेड बाय 100 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मान 2 को 22 से किया है 44, 44 को 6 से किया आ गया 264, 264 को 1 से किया तो 264 ही आएगा आपके पास। एक बार फिर से चेक करते हैं, 6 4 24, 2 रा कैरी, 6 4 24 एंड 2 26, ठीक है, 264 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन अब स्क्वायर मीटर होगा, क्यों, क्योंकि एक मीटर इसका है एंड दूसरा मीटर ये, और आपके पास हो जाएगा स्क्वायर मीटर। जो आपके पास आएगा वो आ रहा है 2.64 स्क्वायर मीटर। इतना एरिया कवर करता है रोलर एक रोल करने में, 2.64 स्क्वायर मीटर एरिया कवर होता है एक रोल करने से। नाउ क्वेश्चन कहता है आपसे कि 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है, आपका जो रोलर है वो 750 कंप्लीट रेवोल्यूशन लेता है ग्राउंड को लेवल करने के लिए। हम लिखेंगे अब एरिया कवर्ड इन 750 रेवोल्यूशंस, 750 रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर होता है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.64 को मल्टीप्लाई किससे, 750, 750 ही है ना आप, ये 750 रेवोल्यूशन। तो इसको चेक कीजिएगा ये कितना आता है आपके पास 2.64 आ रहा है ना, 2.64 को आपने मल्टीप्लाई करना है 750 से, कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, कितना आता है आपके पास 4 0 0 0 0 इंटू 520, 5 6 30, 30 एंड 2 32, 3 10, 10 और 3 हो गया 13 इंटू 7 4 28, 7 6 42 और 42 और 2 हो गया 44, 4 आ कैरी, 7 2 14, 14 और 4 हो गया 18, ये आ रहा 0 0 8 2 10, 3 4 7 1 8, 8 1 9 1। कितना आ रहा है आपके पास, अब पॉइंट देना है क्योंकि दो डिजिट हैं, आप दो डिजिट रख लीजिएगा। आपके पास आ रहा है 1980 स्क्वायर मीटर। 1980 स्क्वायर मीटर एरिया कवर होता है 950 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में। तो हम लिख सकते हैं, आपको पूछा क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर। हाँ, तो एरिया कितना कवर हो गया, वो हो गया 1980 स्क्वायर मीटर एरिया कवर होता है टू लेवल द ग्राउंड। ये जब आपका रोलर 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लेता है, 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस जब लेता है तो कितना एरिया कवर करता है 1980 स्क्वायर मीटर।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपसे? आपके पास एक यहाँ पे बनाते हैं हम। ये रहा आपके पास एक बकेट, ठीक है, सिलेंड्रिकल बकेट कह सकते हैं आप इसको। अब इसमें क्या है, ये देखिएगा आपके पास इसमें लेबल लगा हुआ है, यहाँ से भी एंड नीचे से भी इसका लेबल लगा हुआ है, ठीक है। ये इसमें कुछ इस तरीके से लेबल लगा हुआ है। अब इसमें क्या आता है, मिल्क आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसकी जो टोटल हाइट है वो है 20 सेंटीमीटर। टोटल हाइट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ नीचे बॉटम तक टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर। एंड यहाँ से ये टोटल है, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक है, ये कितना, ये है आपके पास 2 सेंटीमीटर। एंड यहाँ ऊपर से भी ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो कि यहाँ दिखता होगा आपको, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर टोटल हो गया। यहाँ से अगर आप बात करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है टोटल 20 सेंटीमीटर, लेकिन उसमें से 2 सेंटीमीटर ये है एंड 2 सेंटीमीटर ये है। आप अब इसमें मिल्क जो है वो यहाँ पे रखा गया है, ये है आपका मिल्क। इसमें लेबल लगा हुआ है, ऊपर भी थोड़ा सा पोर्शन खाली है एंड नीचे भी थोड़ा सा पोर्शन खाली है। आपने कहना है कि इसमें कितना मिल्क आता है। इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। आपने लेबल का एरिया, ये जो लेबल लगा हुआ है इसका एरिया कितना है, ये आपने कहना, ये आपसे पूछा हुआ है। ओके, एक कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर 14 सेंटीमीटर। एंड एक और चीज है, ये जो डायमीटर है दैट इज 14 सेंटीमीटर। आपको आपका जो डायमीटर है सिलेंड्रिकल वेसल का, ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है आपके पास, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाइट। क्वेश्चन नंबर है आपका 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि आपको चाहिए होता है हाइट, चाहिए होती है। हम लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर लिख सकते हैं आप, या लिख सकते हैं सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू हाइट कितनी होगी, हाइट क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन आपको चाहिए सिर्फ ये वाला पोर्शन जिसमें लेबल लगा हुआ है, ये वाला पोर्शन ऊपर से भी खाली है एंड नीचे से भी खाली है। आपको चाहिए बीच वाला, तो हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर माइनस 20 ये वाला पूरा ऊपर से नीचे तक माइनस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर एज इट इज माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हो गया आपके पास क्या, हाइट ऑफ द वेसल। एंड डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है आपके पास, डायमीटर आप देख सकते हैं दैट इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगा आपका कितना, रेडियस हो गया 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। रेडियस आपका हो गया 7 सेंटीमीटर। डायमीटर ये है ना 7 सेंटीमीटर, यस। अब आपने बोलना है कि कितना एरिया लेबल का है, ये जो लेबल है इसका एरिया कितना है। अब ये सिलेंड्रिकल है तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसके लिए, क्या फाइंड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम फाइंड करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्योंकि आप देख सकते हैं जो आपका सिलेंडर है उसमें आपने फाइंड क्या करना है, उसमें आपको ये वाला पोर्शन फाइंड करने को बोला है, ये इस तरीके से ये राउंड है, यानी ये आप जिस तरीके से, मेरे हाथ में मार्कर है, इसमें इसमें थोड़ा सा ये बॉटम पे भी ब्लैक लगा है एंड ऊपर टॉप पे भी ब्लैक लगा। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहे हैं हम। ये मान के चलिए सिलेंडर है, ये लेबल लगा 2 सेंटीमीटर एंड ये लेबल लगा 2 सेंटीमीटर एंड ये व्हाइट वाला पोर्शन आप फाइंड करने जा रहे हैं जो कि आपका 16 सेंटीमीटर। तो उस यहाँ फाइंड फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच लगा दीजिएगा फॉर्मूला। कितना होगा आपका 2, यहाँ से कर रहा हूँ अब मैं, इंटू 22/7 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, यहाँ देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट आप इंटू लिख सकते, मैं यहाँ डॉट डाल रहा हूँ, इट मीन्स है। अब हाइट कितनी है, हाइट है आपकी 16 सेंटीमीटर। अब 7 एंड 7 कैंसिल, 22
222 हो गया 44, 44 को 16 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 26 हो गया, 4 जा 4 एंड 4 0 7। आपका आंसर जो आता है 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। 704 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आ रहा है एरिया ऑफ दैट लेबल। ये जो लेबल लगा है, यानी ये जो अभी मार्कर की बात कर रहा है, ये व्हाइट वाला पोर्शन जो है आपके से ये इस मार्कर में कितना लगा है 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी कि प्रैक्टिकल चीज अगर आप देखेंगे, ये आपका लेबल, ये आपका सिलिंड्रिकल कंटेनर है। अगर वहां आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 3D फिगर हम इसको एज्यूम करके चलते हैं, ये ही है आपका सिलिंड्रिकल कंटेनर। इसमें ये 2 सेंटीमीटर नीचे से लेबल, 2 सेंटीमीटर ऊपर से लेबल, एंड ये व्हाइट वाला पोर्शन आप बात कर रहे हैं ये, तो इसमें ये निकालना था आपके पास, तो ये है आपके पास 704 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 10.3। दिस मेक्स द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर पसंद आए होंगे। ये जो अभी मेंसुरेशन की 3 एक्सरसाइजें हो गई, आपको पसंद आई हो, ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, like and comment on my videos, and don't forget to subscribe my YouTube channel.